हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई सबसे खतरनाक ग्रामर कहे जाने वाले नरेशन उसका करने वाले हैं निपटारा। तो देखो, ये बोले जाते कि बहुत मुश्किल होता है, बट ना भाई, मैं आपको इजी वे पे बच्चों समझा के जा रहा हूं। 2 साल पहले बताया था, 2 साल के बाद अगेन फिर से आपको वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप सही तरीके से सीख पाओ। तो देखो बच्चों, नरेशन की बात करें, कथन होती है, ये सीधी बात है भैया। का वाला ग्रामर है ये, चारी चुगली। चारी चुगली क्यों बोल रहा हूं भाई मैं? हिंदी में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे। हिंदी में पहले इस ग्रामर को समझो। राम कहता है, राम कहता है मैं होशियार हूं। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, राम बोल दिया, राम कहता है मैं होशियार हूं। अब इसी चीज को मैं बोलूंगा, किसी और लोगों को बताऊंगा। कैसे बताऊं? अरे राम बोल रहा था, है ना, बताते चारी चुगली के वे पे बताओ इसको, है ना। जब इसी को अपन बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? राम कहता है कि, क्या कहता है? राम कहता है कि वह होशियार है। इतना चीजों को बस सीखना है, इस तरीका से आपको काम करना है। ये नॉर्मल वर्ड है, इसका ये क्या है, नरेशन में चेंज हो चुका है। ऐसा राम कहता है, पेपर में वैसा आएगा, राम कहता है मैं होशियार। तो देखो, मैं की जगह पे वह लिख दी थी, ये चारी चुगली है। जैसे कि मान लो राम कहता है मैं होशियार हूं, पूछ दिया, कोई पूछेंगे अरे वो क्या बोले, मुझे समझ नहीं है, तो मैं बताऊंगा ना उसको भाई कि वो बोला था इससे कि मैं होशियार, राम कहता है मैं होशियार हूं, है ना, मैं होशियार हूं। उसी को मैं बोलूं, किसी और को बताऊं, राम कहता है वह होशियार है। ऐसा इस तरीका से आपको यहां पे इन चीजों को लिखना है। ठीक है, दूसरा हो सकता है, मान के चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग कैसे लिख सकते हो इस तरीका से, वह बोलता है तुम ईमानदार हो। ऐसा, वह बोलता है तुम ईमानदार। अब इसको जब बदलेंगे तो कैसे कहें? वह बोलता है कि तुम ईमानदार हो की जगह पे अब क्या हो जाएगा? मैं ईमानदार हूं। ये बेसिक चेंज होगा बच्चों, फिर आपकी ग्रामर बन जाएगा। यही है नरेशन, ज्यादा कुछ नहीं। हवेसा तो है क्या, मैं को यहाँ वह लिखे, तुमको वहां मैं लिखे, बस उतना चीज को तो सीखना है। क्या हो गए? यहाँ पर देखो एक चीज कॉमन मिला, की मिला, वही बस तो लगाना है। क्या हो गया? इतनी चीजें आती तो फिर कहाँ की भयंकर है भाई। वो लोगों ने फालतू की अफवाह फैला रखी तब तक, जब तक ये वीडियो उन्होंने नहीं देखी तब तक, कि नरेशन कठिन होती नहीं आती, कुछ नहीं, सिंपल सी चारी चुगली है। वो तो अपने को बचपन से आता है क्या, तो इसको भी सीख जाओगे बच्चों। तो यहां पर देखो, नरेशन जो है अपन इस वीडियो में देखेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसको देखना ताकि आपकी जो तैयारी हो जाए। कथन, नरेशन है बच्चों, ये दो तरीका से होते हैं। डायरेक्ट में देखो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से दो दो पार्ट में होती। डायरेक्ट स्पीच में रहता है, उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, इस तरीके से चेंज करने वाली क्वेश्चंस आती। तो जनरली हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्वेश्चन जो है बच्चों आएगा। तो ये जो है हमारी डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है, अगर डायरेक्ट स्पीच की मैं फॉर्म की बात करूं, तो अभी आपने देखे कौन सा बच्चों हमारा, अभी जब देखे प्रीवियस पेज में, ये वाले जो ऊपर में जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट स्पीच में, उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाला ये डायरेक्ट स्पीच है, उसका इनडायरेक्ट स्पीच ये वाली हो जाएगी। इस तरीके से सिंपल काम अपने को किस में करना है बेटा? इंग्लिश में करना है, बस बात खत्म। क्लियर है? तो देखो ये कैसे किस फॉर्म में होती है। अगर हम नरेशन की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक आई सेड यू आर माई फ्रेंड,
ऐसा ये क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर जो ये डबल लाइनिंग देख रहे हैं वो इस ग्रामर की पहचान है। वो इन्वर्टेड कॉमा उसको बोला जाता है, वो डबल लाइन देख रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर रहता है बच्चों वो क्या होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों, याद रखेंगे। ये होती भाई आपका, ये इसको क्या नाम से चला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो यहां पे होती अंदर में होती उसको क्या नाम दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला क्या होती है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच होती है। इतना दिमाग में आपको रखना है, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इसको इन शॉर्ट अपन क्या नाम देंगे, इसको आरवी से जान लेंगे और इसको किसमें से बोलेंगे, आरएस से बोलेंगे। ये बेसिक है, बस बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाओ, देखना आपकी मुट्ठी में होगी पूरी ग्रामर। रूल की पोटरी है, आपको थमा दूंगा, रूल्स जान जाओगे, पूरी ग्रामर आपकी जेब में रहेगा, ठीक है। तो आई सेड दिया रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलेंगे, जो बाहर में होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूं भाई क्योंकि मैं बार बार रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच बोलूंगा तो फिर आपको लगेगा किसको बोलते भाई, काला बोलते। आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब ये चीजें शब्द पता रहेगा कि हाँ ये होता है तब बना पाओगे आपको, ठीक है। दैट्स वाई ये चीजें समझते चलो, बस इतना चीजें देन आपसे आराम से बनेगा, इतना चीजें क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या यहां तक। रिपोर्टिंग वर्ब अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच अपन कहते हैं। मान के चलो मेरा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ही सैड आई एम यूअर स्टूडेंट। तो अगेन ये क्वेश्चन है, तो अगेन वही होगा भाई, ये होगा आपका आरवी भैया और ये वाला क्या हो जाएगा, आरिस। बस इतना चीजें याद रखना है आपको। ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, बाहर वाले रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब देखो रूल यहां से आते जाएगा भाई, रूल समझो, रूल समझो, रूल्स अच्छे से समझ गए तो फिर भाई सब कुछ आपके जेब में। देख लो भाई कैसे करना है, यहां से भाई आपका नियम जो है लिखना चालू कर दो, नियम, नियम, ठीक है। एकदम आसान नियम बता रहा हूं आपको, सबसे आसान बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा को, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अपन क्या करते हैं भाई, ये दैट जो देख पा रहे हो ना अभी, ये दैट जो देख पा रहे हो, दैट लगाते हैं। ये पहला काम, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे भाई, सिंपल सा, सिंपल सा। जैसे कि मान चलो मेरे पास क्वेश्चन से पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। देन क्वेश्चंस देखो, मान चलो मेरे पास क्वेश्चंस है, आई सेड, है ना, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको करना क्या है, इसको बनाओगे तो आई सैड, बस सिंपल सा दैट लगा देना बच्चों। आई सैड दैट, क्या लिखा हूं आपको लगाना क्या है, दैट लगाना। पहला रूल क्लियर है कि ऑल ग्रामर में आपको कुछ आए चाहे मत, आपको एक चीज समझ जाना है कि आपको क्या लगाना है, दैट को जो है लगा देना। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, दैट लगा दो, बाकी जस्ट के तस लिख दो भाई, यू आर माई स्टूडेंट। ये पहला रूल है बच्चों जिसको आपको दिमाग में रखना है, याद में रखना है, ठीक है। रहेगा क्या ये याद, अगर ये याद है तो समझो एक रूल आपको समझ आ गया, पहला क्वेश्चन आपसे बन गया। मान चलो मेरे पास है, ही सैड यू आर गुड प्लेयर। ये क्वेश्चन से मान के चलो, करना क्या, सिंपल से भी जो रूल सिखा दिए आपको, क्या करना है, ही सैड, क्या करना है, क्या काम करना है भाई, दैट लगाना है। सिंपल से भी दैट लगा दो, बाकी को जस के तस लिखो, यू आर गुड प्लेयर। ये सिंपल सा काम करना है बच्चों आप लोगों को। इतना चीजें आ गया, एक काम है, एक रूल है जो मैं सिखा दिया। पहला रूल आई थिंक आप लोगों का कंफर्म हो गया होगा, करेक्ट हो गया होगा कि मुझे अगर नरेशन आया तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है, दैट लगाना है मुझे, तो दैट लगा दो, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, इसके रूल नंबर 2 भाई आप लोगों के लिए। इसके जो रूल नंबर 2 है वो क्या बोलते हैं कि पर्सन्स मीन्स किसमें बच्चों, सब्जेक्ट में निम्न परिवर्तन होते हैं।
निम्न परिवर्तन जो है होते बच्चों कैसे होता है, ये चीजें समझ जाओ बस। कैसे करेंगे इसको, तो इसको ध्यान में रख लो। जैसे कि एक चीज मैं दिखाया था सबसे पहला पेज में बच्चों, क्या बताया था, देखो मैं का क्या लिखे थे भाई, मैं का अपन क्या लिखे थे, वह लिखे थे। यहां पर तुम का मैं लिखे थे, तुम का मैं लिखे थे, तो कोई तो रूल होगा भाई, कब मैं का यू, तुम का यू, यू का वह, ही का वह, ऐसा कुछ भी तो लिख रहे हैं ना। मतलब मान चलो मैं का वह लिखा, तुम का मैं लिखा, मैं का तुम भी तो कहीं लिखना होगा क्या, वह का हम भी तो लिखना पड़ेगा क्या। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उसके लिए कोई रूल है भाई, रूल है भाई। ऐसे नहीं कुछ भी लिख देंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए फटाक से अपना एक रूल नोट कर लो बच्चों, क्योंकि जो भी चेंज वहां पर आपने देख रखे हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। याद रखना, जैसे कि मैं पहला रूल के हिसाब से यहां पे लिखा हूं, मैं पहला रूल को समझाने के लिए किया हूं, ये 100% करेक्ट नहीं है। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अभी जब ये पहला जो चीज जाने हो उस रूल के अकॉर्डिंग यहां तक करेक्ट है। आपको और भी रूल, पूरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा वन बाय वन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ एक रूल को पढ़े छोड़ दिया भाई, जो भी पेपर में आएगा दैट लगा दूंगा बात खत्म, ना भाई ना। आपको सब्जेक्ट भी बच्चों चेंज करना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट चेंज की रूल याद रखो। तो वो कैसे चेंज होता है, पर्सन कैसे चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये ट्रिक है आपका। ऐसा सन के अकॉर्डिंग, तो इस पर लिख दो 1 2 और ये 3। तो ये दिमाग में रखेंगे बच्चों आप लोग का। ऐसा सन के अकॉर्डिंग आपका जो है पूरी चीजें चेंज होती है। कैसे बच्चों, आपका एक लिखा हूं मतलब ये है भाई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बच्चों, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उस पर बेटा किस पे आता है, फर्स्ट पर्सन जो है मतलब आई और कौन हो जाएगा वी। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। और ये भैया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सेकेंड बच्चों, सेकेंड पर्सन मतलब कौन सा भैया, आपका यू। यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जैसा रहता है उसके हिसाब से वो बदलता है। और थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, नेम हो चाहे इसी पर दे भी लिखा हो, देन ये बच्चों इस पर क्या होती है, नो लिखा है, एन लिखा है मतलब नो चेंज। बच्चों इतना दिमाग में रखेंगे। ये है रूल नंबर 1, सॉरी रूल नंबर 2। सब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो कैसे होगा, मैं अब भाई इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जब आई और वी कहां पर बच्चों, कहां पर रहेगा, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों याद रखेंगे, अगर आई और वी है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यू हो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ही, सी, इट, नेम हो तो नो चेंज रहेगा। कैसे बच्चों, बस ये रूल्स देख लो, रूल्स सीख जाओ, देन आपसे पूरी चीजें बन जाएगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स जो है बच्चों ले लेता हूं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को ये जो अभी हमने रूल जो यहां पे पढ़े हैं, उस रूल को यहां पर इंप्लीमेंट करके आपको बताता हूं मैं क्या सिखाया हूं। वो उन चीजों, अगर अंदर की चीजों को देखना है तो एक काम करो, बनाना तो ऐसे ही है भाई, वो तो बनाते चलो। कैसे बनेगा ये, इसकी आंसर हो जाएगी ही सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगेगा ही, वो तो क्लियर है सबका भाई। द स्टूडेंट तो लिखूंगा ही लिखूंगा यहां पर, द स्टूडेंट्स सैड दैट, ये यहां तक तो आपको बनाना आता ही है। ही सैड टू, सैड टू लिखता है बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर भी सैड टू दिखा आपको तो सैड टू दिखा मतलब वो हो जाता है टोल्ड, याद रखेंगे, टोल्ड अस दैट, ये हो जाएगा ऐसा। राम सैड टू लिखा है तो राम, ये हो जाएगा टोल्ड मोहन, बड़ा एम रहेगा बच्चों, ठीक है। राम सैड दैट, ये दैट तक का तो रूल मैं बता दिया हूं भैया आप लोगों को, ठीक है। ये दैट तो आपको लगाना भी, ही सैड दैट, स्टूडेंट सैड दैट, टोल्ड अस दैट, मोहन दैट, ये दैट तक का रूल पहले रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सिखा दिया था कि भाई आप कुछ भी काम करो, आपको ये रूल सिखा दिया था इस पेज में कि आप कुछ भी काम करो सिंपल से एक दैट जरूर लगाना करके, तो वही चीजें। और दूसरा रूल मैं सिखाया कि सब्जेक्ट में चेंजेस होगा तो वो अब आपको बना के दिखाने वाला हूं। यहां पर मैं क्या बोला हूं, जब अंदर में आई हो, अंदर में आई रहता है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। देख लो भाई प्रीवियस रूल में मैं बता रहा हूं, जब अंदर में क्या हो, आई और वी रहेगा
आई और वी रहेगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो देख लो भाई हमारे पास अभी अंदर में क्या है बच्चों, यहां पर आई है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, मतलब यहां पर ही है तो यहां पर भी ही हो जाएगा। तो अगर यहां यू रहता तो यहां भी यू हो जाता। आई और वी रहेगा तो सामने में जो रहेगा वही इधर भी आ जाएगा। तो ही के साथ तो एम लगता नहीं है बच्चों, ही के साथ तो एम लगता नहीं। ये चीज सीख गए क्या? फिलहाल इतना चीज सीख के रखो, ये बच्चों हो जाएगा वाज स्टूडेंट हो जाएगा। वाज क्यों लगा मैं चीजें को बाद में समझाता हूं बच्चों, फिलहाल इतना चीजें समझ के रखो। सब्जेक्ट चेंज वाला समझ के रखो कि अगर अंदर में आई है तो वो सामने में जो रहता है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ये चेंज वाला पॉइंट्स याद रखेंगे। अगर अंदर में देखो वी है तो सामने में स्टूडेंट्स है तो यहां पर भी स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन हम अपन स्टूडेंट ना लिख करके दे लिख दूंगा, दे हो जाएगा, वर लग जाएगा बच्चों यहां पर। इधर की चीजों को मैं समझाऊंगा आगे, वेट करो क्योंकि गलत बताऊंगा फिर पता चला गलत ही नोट कर लिए आप लोग, है ना। यहां तक क्लियर है कि आपको आया क्या? सिंपल से करना क्या है आपको, स्टूडेंट्स भाई द स्टूडेंट्स है तो दे लिख दिया मैं उसको, फिर ही सेड टू अस यू दिया है बच्चों। और मैं क्या समझाया हूं भैया आपको, अभी देख लो प्रीवियस पेज में, अगर यू रहे तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर यू रहेगा अंदर में तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इस रूल्स को देख लो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दो भाई। ऑब्जेक्ट कौन है? अस, अस का हो जाएगा वी होता है, ठीक है। और वी के साथ लग जाएगा वर लग जाएगा, राइटिंग का राइटिंग, इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों, ऐसा बनेगा ये। क्लियर है क्या? आया क्या? फिर अगेन यू है तो यू जो है फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा भाई। ऑब्जेक्ट मोहन है तो मोहन है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मोहन लिख सकते हो। राम टोल्ड दैट मोहन, है ना। तो लड़का है तो आप लड़का है तो मे भी आप वहां पर इस लड़के के बदले, क्योंकि दो दो बार नाम यूज हो रहा है दैट्स व्हाई आप क्या लगा सकते हो यहां पर, उस पर ही जो है लिख देंगे बच्चों ऐसा, ही इज। अब इस तो लगेगा नहीं बच्चों, इज नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा ये ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसा हो जाएगा बच्चों ये। क्लियर है क्या? इस तरीका से आपका बनेगा। फिर राम सेड मोहन, मैं क्या बोलूं, अंदर में अगर किसी का नाम हो बेटा, नाम हो किसी का अंदर में तो वो चेंज नहीं होता भाई। मोहन है तो मोहन ही रहेगा, मोहन मोहन। फिर ये क्या हो जाएगा, ये कट करेंगे वाज दी बेस्ट। बाकी टेंस कैसे चेंज हो रहा है मैं बाद में बता दूं, पहले ये रूल समझ के रखो। अंदर में बदलने वाला चीज आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इतना दिमाग में रखो इस रूल्स को। पहला रूल के अकॉर्डिंग मुझे दैट लगाना है, मतलब लगाना है। दूसरा रूल के हिसाब से अगर आई और वी रहेगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, अंदर में यू है तो यू के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर ही सी इट नेम दिखा आपको, ही सी इट नेम दिखा तो आपको नो चेंज है भैया। अंदर में अगर ही सी इट नेम है तो ही को ही लिखना है, सी को सी लिखना है, कोई किसी का नाम है तो नाम लिखना है। ही सी इट वाले क्वेश्चन चलो और देख लेते हैं भाई। मान के चलो मेरे पास है क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस है, ये छठवां क्वेश्चन अपन यहां पर लिख रहे हैं। मान के चलो मेरे पास क्या क्वेश्चंस है भाई, वो है इसको I said to Ram, he is very good person, है ना। ऐसा है बच्चों। अब इसको बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे बच्चों, इसको देख लो ध्यान से भाई। इतना को भाई एक बार देख लो कि करना कैसे बच्चों। देख लो इसकी आंसर कैसे हो जाएगी। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, यहां पर आई सैड टू है तो आप इसके बदले क्या लिख लोगे, टोल्ड राम, ऐसा लिख लोगे। दैट लगाओगे कंजक्शन हटा के, वो तो क्लियर है भाई, दैट तो लगेगा ही लगेगा, उसके लिए दो मत की बात ही नहीं है ना। फिर यहां पर ही है तो ही लिखना है उसको, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं यही समझा रहा हूं, अगर अंदर में ही सीट नेम देखे तो आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना। ये हुआ दो रूल, दो रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अगला रूल की बात करें, तीसरा रूल जो है वो क्या है, तीसरा रूल है टेंस वाला, ठीक है। तीसरा रूल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, वो क्या है, टेंस में परिवर्तन, ठीक है। टेंस में परिवर्तन कैसा होता है, अब देख लो बच्चों। यहां पर पहला रूल क्या बोलता है इसका, टेंस में परिवर्तन का
यदि, समझो एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है, यदि कौन बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, इस रूल को ध्यान में रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, बच्चों ध्यान दो मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब की बात, वो प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, अंदर का टेंस नहीं बदलता है बच्चों। मैं इसके रूल्स करा देता हूं, एक बार रूल्स ध्यान से देखना कि मैं कैसे इसको बोल रहा हूं बच्चों। देखो इस तरीके से रूल्स आ जाएंगे बच्चों। इसका रूल्स देखो एक बार, एक क्वेश्चन है, मान के चलो ही सेज लिखा है ऐसा, ही सेज आई एम, ठीक है, एक मिनट बच्चों, आई एम ईटिंग फूड, ऐसा ये क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं बोला क्या हूं, अगर बाहर भैया मेरा प्रेजेंट टेंस में, तो देख लो भाई ये प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पता चला भाई, एस लगा हुआ है यहां पर, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। या बोल दो बाहर में ही विल से, बाहर में फ्यूचर टेंस में हो ऐसा, आई एम हेल्पिंग यू, ऐसा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यू नहीं लिखते वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा आई एम प्लेइंग मैच। चलो ये क्वेश्चन है अभी, इसको देख लो, ये क्वेश्चन है यहां पर। अब इसको डील आउट कैसे करोगे, दो क्वेश्चन है, मैं बोल दिया हूं, रूल्स को समझो यहां पर। अगर बाहर वाला प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर की टेंस नहीं बदलेगा, मैं ये चीज समझाऊं। ये एस लगा है मतलब प्रेजेंट में, विल या सेल रहता है मतलब वो फ्यूचर में रहता है, तो टेंस को बेसिक नॉलेज होगा ही होगा। तब इसको डील कैसे करना भाई, टेंस चेंज नहीं होगा, हाँ भाई, तो बनेगा ऐसे बच्चों, ही सेज दैट, ये दैट तो लगेगा ही लगेगा भाई, कंजक्शन लगाओगे, दैट को लगाना है मतलब लगाना है, पहला रूल और दूसरा रूल को मानोगे मतलब मानोगे, ठीक है भाई। दैट फिर आई रहता है तो वो किसके हिसाब से बदलता है, दूसरा रूल को मानोगे ही मानोगे। ही है तो वो भी ही हो जाएगा ही। अब ये टेंस नहीं बदलेगा भाई। मैं पिछले में क्या किया था देखो, एम वाला था मतलब प्रेजेंट का टेंस था, उसको किस पर कन्वर्ट किया था, एक क्वेश्चन था देख लो, आई एम था तो वो वाज बदल गया था, बट इस बार वो देखो प्रेजेंट में था तो ये पास्ट में कर दिया था, बट अभी जो है बच्चों नहीं होगा वो कोई किसी भी प्रकार की चेंजेस इस पर। ये एम वाला है तो ही के साथ जब इज लगता है तो भाई एम वाला है तो इज एम आर, ये तीनों में से कोई एक में सेम आना चाहिए, है ना, ये तीनों में से आपका लगना चाहिए। तो भाई यहां पर ही के साथ इज लगता है तो इज ईटिंग फूड हो जाएगा बच्चों। इस तरीका से ये बनेगा, मतलब अंदर जिस टेंस में है वो उसी टेंस में रहेगा। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं बच्चों आप लोगों को, इतना दिमाग में रखेंगे। ही सेज दैट ही इज ईटिंग फूड हो जाएगा। फिर अगला जो हो जाएगा, ही विल से है, अपने को दैट तो लगाना ही लगाना है, और आई रहेगा, आई देखो ही है, दैट्स वाई यहां पर भी हो जाएगा, इज हो जाएगा, यहां पर ही के साथ इज लगता है इसलिए, और यहां पर भी प्लेइंग मैच दिया है तो प्लेइंग मैच हो जाएगा। इस तरीके से ये रूल होती है। रूल क्लियर है क्या इसका, अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर की टेंस बच्चों नहीं बदलता है, मतलब नहीं बदलता है। ठीक उसी तरीका से इसी का अगला भी रूल है, दूसरा रूल है क्या, क्या रूल है बच्चों याद रखेंगे, वो रूल है कि सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सत्य
नहीं बदलता है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं बदलता है बच्चों। एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आई हुई, मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये रूल्स को समझो। सार्वभौमिक सत्य वाली क्वेश्चन है, एक बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ था सीजी बोर्ड में। वो क्या है भैया आप लोगों का, द टीचर said blank the earth moves around the sun। ऐसा है, ये सार्वभौमिक सत्य वाला। सार्वभौमिक सत्य किसको बोलते हैं, जो होता है मतलब होता है। सूर्य गर्म है भाई, सत्य बात है भाई। पत्थर ठोस होता है, सत्य बात। मतलब जो सत्य चीज होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो होता है मतलब होता है, तो वो आपका चेंज नहीं होता है। जस्ट के तस सिंपल से आपको लिखना पड़ता है, सिंपल सी चीजें, उस पर कुछ नहीं करना है आपको, कोई रूल्स इस पर फॉलो नहीं होंगे बच्चों, इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये सिंपल से आप लोग यहाँ पर करोगे कैसे बच्चे, देख लो यहाँ पर कि आपका जो इसका जब आंसर करने जाओगे तो आंसर सिंपल सा बनेगा, बहुत आसान। कैसे, द टीचर सेड, यहां पर सिर्फ ये दैट लगा दो, बात खत्म, पूरी चीज को उतार दो। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। ये बस इतना बस बनेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जब भी ऐसा आएगा सार्वभौमिक सत्य वाले, तो वो चेंज नहीं होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ये दूसरा रूल है। ठीक है, फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसी का टेंस चेंज वाले में थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, देख लो। यदि ध्यान से देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या याद रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में बाहर वाले की बात हो रही, रिपोर्टिंग वर्ब वो मैं बाहर की बात करो, इन्वर्टेड कॉमा की बाहर वाला, अगर वो किस पर हो बच्चों, पास्ट टेंस में हो तो हो। और इसी पर थोड़ा सा कंडीशन डालते, तो को हटा दो, और अंदर वाला, अंदर मतलब अंदर को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच किस पर हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो निम्न परिवर्तन होता है, निम्न परिवर्तन होता है। ये रूल्स याद रख लो भाई, रूल्स याद है देन पूरी चीजें आपके मुट्ठे में। बच्चों मैं बोल क्या रहा हूं आपको, बाहर वाला किस पर रहेगा, प्रेजेंट में, सॉरी बाहर वाला पास्ट में रहेगा और अंदर वाला प्रेजेंट में रहेगा। जैसे कि क्वेश्चंस मैं उठाया था, फर्स्ट एक क्वेश्चंस उठाया था, कौन सा बच्चों, ये वाला देखो, सैड लक है, बाहर वाला पास्ट है और अंदर वाला प्रेजेंट है। तो इस केस में देखो, ये बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट, ये तीनों क्वेश्चंस में देखो होगा क्या। ये तीनों क्वेश्चंस के रूल जैसा देखो, यहां पर वाज लिखा है, यहां पर वर लिखा, वर लिखा, वाज लिखा, वाज लिखा, क्यों लिखा हूं, तो उस रूल्स को समझो भाई। वो रूल पहले से बताया नहीं था, इसलिए मैं बोला कि टेंस आपको मैं बताता हूं करके। तो यहां पर उस रूल्स के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा, अगर अंदर वाला प्रेजेंट सिंपल हो ना, प्रेजेंट सिंपल हो तो भैया वो आपका बन जाएगा क्या, पास्ट की सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो बनेगा किसमें, पास्ट सिंपल में। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस है तो वो बन जाएगा आपका पास्ट की कंटिन्यूअस में, पास्ट की कंटिन्यूअस बनेगा। उसी तरीका से अगर प्रेजेंट का बच्चों, प्रेजेंट की अगर परफेक्ट हो तो वो उसको आप कन्वर्ट करोगे किस पर, पास्ट की परफेक्ट पर। किस पर कन्वर्ट करोगे, पास्ट की परफेक्ट पर। इस तरीका से ये रूल्स याद रख लो, ये रूल याद है तो बच्चों रूल इज पावर। अगर रूल्स याद है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, देन पूरी चीजें आपसे बनेगा। ठीक है, ये रूल्स ध्यान में रखो भाई। प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल में बनेगा। देख लो ना भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही बताया हूं, सिंपल में प्रेजेंट में था, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में इज एम आर वाला, तो वो वाज वर वाले में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी ये रूल्स याद रखो। मतलब यहां पर इसी रूल्स पर अपन थोड़ा सा क्या करते बच्चों,
आज रे बच्चा ये, हाँ ये हमें पता है, अभी थोड़ा सा इस पर लिखते हुए चलते, इसका चीट बनाते हैं भाई। चीट कैसे बनते हैं, मान के चलो प्रेजेंट में मतलब एस या ईएस वाला है तो वो ईडी वाला बन जाएगा, ठीक है। इसका चीट है भाई, अगर इज एम आर वाला रहेगा तो वो बन जाएगा वाज या वर वाला, ये इसकी चीट है भाई। अगर हैव या हैज वाला क्वेश्चन आया पेपर में, हैव या हैज वाला, तो वो बन जाएगा हैड वाला। ये रूल्स याद रख लो भाई, ये आपका चीटिंग वाली रूल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला मतलब वो बनेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला। अगर इज एम आर वाला क्वेश्चन आया तो वाज वर वाला। अभी जो दिखाया था देख लो, मैं जो रूल्स बता रहा हूं यहां पर भाई, एम वाला आया था वाज में बदला, आर वाला आया था वर में बदला, है ना। तो वो उस तरीका से चेंजेस हो जाती, टेंस चेंज होती, बस इतना दिमाग में बच्चों रखो, देन आपसे ये पूरा बन जाएगा भाई। ऑलरेडी इसकी एग्जांपल क्वेश्चंस मैं करा दिया हूं, तो कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो पहला ही जो रूल आप देखे हो वो इसी रूल के अकॉर्डिंग बना था, टेंस के लिए मैं बोला था। ये हो गया। और अगला और लास्ट रूल है बच्चों आप लोग का, चौथा रूल है, फिर से लिखो उसी रूल्स को। यदि भाई आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और जो बाहर वाली अंदर वाली है वो उसको क्या नाम देते हैं, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच जो है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तब दोनों पास्ट, मतलब बाहर वाला भी पास्ट अंदर भी पास्ट रहेगा बच्चों, दोनों का दोनों जब पास्ट रहेगा तो कैसे चेंज होता है वो दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये रूल्स दिमाग में हो जाएगा बस। जैसे कि पास्ट की, अगर पास्ट की बच्चों क्या हो, पास्ट की अगर सिंपल हो तो वो बन जाता है पास्ट का ही परफेक्ट बन जाता है, और पास्ट का ही क्या हो बच्चों, पास्ट का ही मान के चलो कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट का क्या बन जाता है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बन जाता है। इतनी रूल्स याद रखेंगे। मान के चलो क्वेश्चन इसका उठा लेते, मेरे पास है ही सेड टू मी, you went wrong, ऐसा एक क्वेश्चन है। यू वेंट रॉन्ग, देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पता गो का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट होता है सेकेंड फॉर्म में, मतलब पास्ट है, ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो ये इसकी आंसर इस तरीके से बनाओगे। ऑल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा भाई, ऑल रूल्स। ही सेड टू का बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका क्या भैया, टोल्ड बन जाएगा, ठीक है। टोल्ड, मी का मी के बाद लगा दो भैया दैट, फिर यू जो है किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के मी है तो मी किसका होता है, आई का, मी का क्या बन जाएगा, आई। अब ये बनेगा किसमें, पास्ट का सिंपल था, पास्ट का परफेक्ट में बनेगा, और पास्ट के परफेक्ट में हैड लगता तो आई हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा गॉन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ऐसा इस तरीका से ये बनेगा। क्लियर है क्या, आया क्या समझ। अपन दूसरा कर लेते हैं। दूसरा की अगर बात करें बच्चों तो देखो मेरे पास है, मान के चलो राम said to us, you, अब देखो इसको कंटिन्यूअस में दे रहा हूं, इस वाले कंटिन्यूअस में, तो वो यू वर प्लेइंग ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब इसको बनाना हो तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। ये राम सेड टू का हो जाएगा बच्चों, ये इसको क्या लेना है, बार बार भूल रहे हैं, इसको लेना है टोल्ड अस दैट, अब अस मतलब वी, अब वी के साथ भी वर लगता है तो वी वर, अब इस पर क्या लग जाएगा, बिन लग जाएगा बच्चों, ऐसा बिन, फिर ये लग जाएगा प्लेइंग, ऐसा हो जाएगा। उसका रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से वो बदलता है। तो ये होती है टेंस की पूरी तरीके से, ये रूल्स वाली क्वेश्चन है बच्चों, ये रूल्स बताया, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स बताया, तो जो भी बनता है पूरा रूल्स का अकॉर्डिंग बनता है। अब आपकी बारी है, एक और वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट इस रूल वाली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, फिर जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको देखने लेना, डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।